हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिएगा, बहुत सारे हॉस्पिटल नॉलेज, यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में। हॉस्पिटल से रिलेटेड ही है, मींस कितने टाइप से ऑपरेशंस होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज समझेंगे। इस चीज़ों को आप समझ लोगे, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। बहुत सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज आती है अपेंडेक्टोमी। क्या होता है अपेंडेक्टोमी, समझिएगा। An appendectomy is a surgical procedure टू रिमूव अपेंडिक्स। बोलना है कि अपेंडेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है अपेंडिक्स को, है ना। अपेंडेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें कि अपेंडिक्स को निकाला जाता है सर्जरी के द्वारा, यानी कि कोई भी सर्जरी करके अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होती है, ये होती है हमारे बैक साइड पे लोकेटेड होती है। पहले जो पूंछ हुआ करती थी जानवरों में हमारे अंदर, वो विकसित थी, परंतु आज जो है टेल कंप्लीटली अवशोषी अंग बन चुका है। परंतु कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ी सी इसकी साइजेस बढ़ जाती है, जिससे सीवियर पेन और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। उस कंडीशन में इसको काट के हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है होती है जिसमें कि अपेंडिक्स को निकाला जाता है सर्जरी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसीजर डन फॉर द अपेंडिसाइटिस। ये वर्ड को समझिएगा, बहुत छोटे छोटे वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, यह प्रक्रिया अपेंडिसाइटिस होने पर की जाती है। अपेंडिसाइटिस होने पर क्यों की जाती है, देखिएगा, अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। जहाँ पर साइटिस आइसाइटिस, जहाँ मतलब साइटिस वर्ड आता है ना, जैसे अपेंडिसाइटिस लिखा है, अगर यहाँ पे पेंक्रेटाइटिस भी हो सकता है ना। इसके अलावा सिस्टाइटिस भी हो सकता है ना। पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन या संक्रमण हो जाना किसी अंग में। तो अपेंडिक्स के अंदर संक्रमण हो गया, वही लिखा है। यह प्रक्रिया अपेंडिसाइटिस में की जाती है। अपेंडिसाइटिस का मतलब यही होता है कि इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट थिंग इज अपेंडिसाइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लामेशन। मैंने वही बोला, अपेंडिसाइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लामेशन, दर्दनाक सूजन, पेनफुल इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स। अपेंडेक्टोमी होने पर अपेंडिक्स के अंदर दर्द तथा सूजन आ जाती है। मैंने वही चीज बोली है कि अपेंडिक्स में क्या होगा, इसमें दर्द होने लगेगा, सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएगी, बम्प हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं अपेंडेक्टोमी, मीन्स उसको काट के बाहर निकाल देना अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसीजर यूज फॉर द अपेंडेक्टोमी, यानी कि जो अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालने की प्रक्रिया है दो प्रकार से की जाती है। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, है ना, और एक ओपन अपेंडेक्टोमी। देखिएगा, दो प्रोसीजर है अपेंडिसाइटिस में, दो करते हैं, अपेंडेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी और ओपन। लेप्रोस्कोपी में तो कुछ नहीं होता है, सिंपल प्रोसीजर है भैया। अपेंडिक्स के अंदर एक चीरा लगाकर छोटा इंसिजन किया जाता है, उससे एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में कैमरा होता है, लाइट होती है और काटने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये लेप्रोस्कोपी कहलाती है। नॉर्मल में कुछ नहीं भैया, पुरानी टेक्निक है, काटा पीटी करके इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है, बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। बट आजकल ज्यादातर यूज की जाती है हमारी ये वाली लेप्रोस्कोपिक टेक्निक। तो दो मेथड है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, ओपन अपेंडेक्टोमी। ये था अपन अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बारे। अब दूसरा ऑपरेशन समझते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या होता है कोलिसिस्टेक्टोमी, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा ऑपरेशन है। कोलिसिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच रिमूव गॉल ब्लैडर। अब देखिएगा, लिखा है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे ये लिखा है मैंने कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की प्रक्रिया कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाती है। गॉल ब्लैडर कहाँ पे, हमारे लीवर के नीचे जो लोकेटेड होता है, बाइल की जो थैली होती है जो बाइल को संग्रहित करके रखती है, उसको निकालना पड़ता है। कब, स्टोन हो जाने पर, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने पर, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो कोलिसिस्टेक्टोमी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गॉल ब्लैडर को सर्जरी के द्वारा निकाल दिया। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसको इंसिजन लगा के कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल होलो ऑर्गन विच लोकेटेड अंडर द लीवर, यानी कि गॉल ब्लैडर एक खोखला अंग होता है जो कि लीवर के नीचे स्थित होता है। बेसिक सी चीजें पता है। इसमें मैं आपको चार शब्द ऐसे बताऊंगा जो आपको कंपटीशन एग्जाम में आएंगे 100%, और आपको माइंड में रखना है, वो आगे एक्सप्लेन करता हूं उसके बारे में मैं।
The gallbladder store digestive juice which is called bile juice that made by liver, यानी कि गॉल ब्लैडर पाचन रस जिसे पित्त रस कहते हैं, इसे वो स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है और यह लीवर के द्वारा बनाया जाता है। देखिएगा बाइल जूस है ना, हमारा गॉल ब्लैडर नहीं बनाता, बनाने का काम है लीवर का। लीवर से नली जुड़ी है, टंकी की जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, इसमें जाके ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। परंतु गॉल ब्लैडर में पथरी होना, स्टोन बनना, इन्फ्लामेशन हो जाना, संक्रमण हो जाना, इन सारी अवस्थाओं में हमें गोल ब्लैडर को काट के बाहर निकाल देना होता है। अब गोल ब्लैडर के बारे में 4 ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझिएगा आप। अगर आप परफेक्ट मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात है प्रोसीजर के टाइप समझते हैं हम गोल ब्लैडर के ऑपरेशन कितने टाइप से होते हैं, फिर उसके बारे में वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। एक होती है ओपन मेथड। इन दिस मेथड मेक one incision about 4 to 6 inches long right side of abdomen। देखिएगा ओपन मेथड में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पेट के सीधी तरफ 4 से 6 इंच लंबा चीरा लगाया जाता है और गोल ब्लैडर को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल प्रोसीजर है, ओल्ड प्रोसीजर है, टेक्निक है। क्या करना है, चीरा लगाना है एब्डोमेन के साइड पे और उसको क्लीन करके कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। परंतु एक और मेथड है लेप्रोस्कोपिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड मेक वेरी स्मॉल इंसिजन, छोटा सा चीरा लगाना होता है केवल। इस प्रक्रिया में छोटा सा चीरा लगाया जाता है। दिस इंसिजन एंटर थिनर लेप्रोस्कोपिक ट्यूब। अब इसमें क्या डालते हैं, देखिएगा लेप्रोस्कोपिक एक ट्यूब डाली जाती है उस चीरे से अंदर, विच हैज वीडियो कैमरा एंड सर्जिकल टूल फॉर द कटिंग, यानी कि इसमें सर्जिकल टूल होता है काटने के लिए। इसमें छोटा चीरा लगाया जाता है, लेप्रोस्कोपिक ट्यूब को अंदर डाला जाता है और इस ट्यूब में वीडियो कैमरा तथा काटने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। इसमें इंटर करवा के कट के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 2 मेथड है, ओपन मेथड और लेप्रोस्कोपिक मेथड। ये होती गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। gallstone in the gallbladder that are causing the symptoms which is called cholelithiasis। समझिएगा, ये गॉल ब्लैडर में पथरी है और यही वह लक्षण दिखा रही है। यदि वो लक्षण दिखा रही है तो उसे कोलीलिथियासिस कहते हैं। समझिएगा, अगर आपके गोल ब्लैडर के अंदर कोई पथरी आ गई है, ये ऊपर वाली लाइन रीड करी है मैंने, यदि आपकी गोल ब्लैडर के अंदर कोई पथरी आई है तो पथरी है, और अगर लक्षण नहीं दिखा रही है तो उसे कोलीलिथियासिस ना कहने। अगर दर्द कर रही है, लक्षण इन्फ्लामेशन कर रही है, लक्षण दिख रहे हैं तो कोलीलिथियासिस, यानी कि गोल ब्लैडर की पथरी को गॉल स्टोन ना कहकर टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। याद रखना, कोलीलिथियासिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट थिंग, इफ इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर इट इज कॉल्ड कोलेसिस्टाइटिस। यदि गॉल ब्लैडर में किसी कारण संक्रमण है तो इसे क्या कहेंगे, कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। सेकंड थिंग इज इफ इंक्रीज गॉल ब्लैडर साइज देन इट इज कॉल्ड पॉलिप्स। यदि गॉल ब्लैडर का आकार बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, तो उसे पॉलिप्स कहेंगे। ऐसा कब होता है, सूजन आने पर, है ना, वो बड़ा हो गया है, उसकी साइज बड़ी हो गई है तो पॉलिप्स कहेंगे। 3 वर्ड बताए, यदि गॉल ब्लैडर में पथरी है और वो लक्षण दिखा रही है तो उसे तो हम कहेंगे कोलीलिथियासिस, और यदि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया हो तो कोलीसिस्टाइटिस कहेंगे। यदि गॉल ब्लैडर का आकार बढ़ गया है तो पॉलिप्स कहेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर का आकार बढ़ता है, तो उसे हम लोग टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, एक बार सर्च कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपका इसका आंसर। आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर लीवर के अंदर सूजन आ गई है, लीवर का आकार बड़ा हो गया है तो क्या कहेंगे, और ये भी आप मुझे बताओ कि जो लीवर है उसमें सूजन कब आ जाती है, कौन से इन्फेक्शन, कौन सा ऐसा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो लीवर ज्यादा हार्म होता है। राइट डाउन, कमेंट अभी कीजिए आप मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास। कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास को ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, मैं आपको जूम करता हूं, किसी कारण से आपकी जो हार्ट की जो वेसल्स है, अगर वो जो आर्टरीज है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप किसी हाईवे पे जाते हो तो एक रास्ता सिटी में जाता है और एक
घूम के हाईवे से बाहर निकल जाता है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर मार्केट ब्लॉकेज है, मार्केट में बहुत भीड़ है। इसी प्रकार से हमारे हार्ट में अगर कोई इशू है तो आर्टरी लगाकर सीधा बाईपास हमारे पल्मोनरी आर्टरी तक कर दिया जाता है, बाईपास निकाल दिया, यहां से डाली नली सीधा बाईपास निकाल दिया। सिंगल बाईपास सर्जरी, डबल बाईपास सर्जरी, ट्रिपल बाईपास सर्जरी और क्वार्टिनरी बाईपास सर्जरी, ठीक है, ट्रिपल और क्वाड्रिपल बाईपास सर्जरी। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल में एक नली डाली, ज्यादा प्रॉब्लम है तो दो नली डाली, ज्यादा प्रॉब्लम है तो तीन और फिर चार, इस प्रकार से पूरा बाईपास निकाल दिया जाता है, इसीलिए इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, यानी कि एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है जिसमें हृदय के अंदर रक्त प्रवाह को बढ़ाया जाता है और नियंत्रित किया जाता है ना। हार्ट का जो फ्लो है उसको बढ़ा देंगे, बढ़ जाता है, क्योंकि बाईपास निकालने से क्या होता है, ब्लॉकेज नहीं रहता। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि ये केवल लक्षणों को कम करेगा, इसमें बीमारी का इलाज नहीं होता है। आप फिर बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मैं बताता हूँ, आप ये लाइन रीड कीजिए। दिस प्रोसीजर मे बी नीड व्हेन द डिक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू नैरो कोरोनरी आर्टरीज और अदर ब्लॉकेज लाइक कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इस प्रक्रिया को कब करते हैं, इस प्रक्रिया की आवश्यकता तब होती है जब हमारे हृदय में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और ऐसी धमनियां जो सिकुड़ जाती है जाने से, यह फिर धमनियों में रुकावट आने से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में अगर कोलेस्ट्रॉल भर गया है, रुकावट आ गया, ब्लॉकेज हो गया किसी भी कारण से, तो बाईपास सर्जरी करेंगे। अब इसमें एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। अब देखो, इसमें बाईपास निकालने से जो आर्टरी ब्लॉक थी, क्या उसका इलाज होगा? नहीं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि एक बीमारी होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसका इलाज इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। क्यों? इसके द्वारा केवल लक्षणों को, जैसे कि किसी व्यक्ति को छाती में अब ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, ब्लॉकेज है ना, तो छाती में दर्द होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारे लक्षण मरीज में देखने को मिलेंगे। परंतु ये बाईपास निकाल देंगे, इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो एकदम प्रॉपरली जाएगा, तो हृदय में दर्द नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, ब्लड प्रवाह अगर निरंतर हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, है ना, सारी चीजें मेंटेन रहेगी। परंतु जो अंदर ब्लॉक है वो तो इससे नहीं खुलेगा, याद रखना, वो इससे नहीं खुलेगा। तो एक नोट डाउन पॉइंट ये है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी से इसका इलाज नहीं किया जा सकता, बीमारी का केवल लक्षणों को कम किया जा सकता है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, बाय दिस प्रोसीजर डज नॉट ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इट जस्ट यूज फॉर द रिड्यूसिंग द सिम्टम्स एज लाइक चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड नेक एंड इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन फ्लो। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा कोरोनरी आर्टरी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, पर उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस लेने में दर्द होना और रक्त में ऑक्सीजन को बढ़ाना आदि में उपयोगदायक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हेमरोइडेक्टोमी। हेमरोइडेक्टोमी क्या होती है समझिएगा। हेमरोइडेक्टोमी में करते क्या है, इट इज अ प्रोसीजर इन विच रिमूवल हेमरोइड फ्रॉम द एनस, यानी कि हेमरोइड को रिमूव किया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हेमरोइड को एनस से रिमूव, यानी कि पाइल्स जो होते हैं, पाइल्स के ऑपरेशन को हेमरोइडेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। हेमरोइडेक्टोमी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एनस से अंदर से हेमरोइड यानी पाइल्स को बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पाइल्स बन जाते हैं, जो वेन्स होती है वो सोलन हो जाती है, ब्लडिंग होती है, तो इंस्ट्रूमेंट डालकर एनस के थ्रू उसकी कटिंग करके बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज hemorrhoidectomy, also known as piles, which is swollen and inflamed anus and start bleeding, itching and pain, यानी कि हेमरोइडेक्टोमी को हम पाइल्स भी कहते हैं, पाइल्स भी कहा जाता है। इसमें एनस के अंदर शिराओं के सूजन, शिराओं में जो है सूजन आ जाती है, जिसके कारण रक्त स्त्राव होने लगता है तथा खुजली तथा दर्द होने मरीज को लग जाता है। ये सारी दिक्कतें मरीज को देखने को मिलेगी हेमरोइडेक्टोमी में। आगे बढ़ता हूँ।
अब आता है हिस्टेरेक्टोमी। ये ऑपरेशन समझ में आपको, हेमरेडोक्टोमी। अब हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच रिमूव यूटेरस, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं? यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, महिला के गर्भाशय को रिमूव किया जाता है। अब देखो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के गर्भाशय को निकाला जाता है। एंड दिस प्रोसीजर डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन बिकॉज इन some cases remove यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। यानी कि देखो कभी कभी महिला को यूट्रस में प्रॉब्लम है तो केवल यूट्रस निकालेंगे और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को जिंदा रहने देंगे, और कभी कभी ओवरी काट के, फेलोपियन काट के निकाली जाती है और जो गर्भाशय है उसको जिंदा रखते हैं, मतलब उसको नहीं निकालते। और कभी कभी पूरे आइटम को निकालना पड़ता है, ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल के अंदर से। ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। मैं आगे बताता हूँ उसको क्या क्या कहते हैं। प्रकार देखिए, हेमरेडक्टोमी अलग अलग टाइप से करते हैं। पहला टाइप होता है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी मींस रिमूवल यूट्रस एंड सर्विक्स। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय तथा सर्विक्स को निकाला जाता है। ओनली यूट्रस और सर्विक्स को निकालते हैं, और हमारा जो ये है फीमेल का ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, इसको जिंदा रहने देंगे, इसको छोड़ देंगे, बीच का पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, एक होती है सुप्रा। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड लिविंग सर्विक्स। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यूट्रस के अपर पार्ट को निकाला जाता है, ऊपर वाले भाग को, और सर्विक्स वाले पार्ट को जिंदा रहने देंगे। इसे बोलते हैं हम लोग सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी। एक होती है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, मींस रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। यानी कि इस प्रक्रिया में गर्भाशय, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को बाहर निकाल दिया, यानी कि पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट सीजर ऑपरेट करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, इसमें फेलोपियन ट्यूब भी आपकी निकलेगी, ओवरीज भी निकलेगी और यूट्रस भी निकलेगा, गर्भाशय और सर्विक्स भी निकलेगा, है ना। तो याद रखना तीन टाइप से, टोटल हिस्टेरेक्टोमी, सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी एंड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। It is the procedure in which removal all breast tissue and breast skin like nipple. 1 minute. It is a निप्पल। ये नेपाल लिख दिया, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि हम लोग क्या टाइप करते तो बहुत सारा कंटेंट टाइप करना पड़ता है, तो बोल के वॉइस से टाइप करना पड़ता है, तो हो जाता है। तो ये निप्पल है। ठीक है, मैस्टेक्टोमी सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें ब्रेस्ट के ऊतक, त्वचा तथा निप्पल को बाहर निकाल दिया जाता है काट के फीमेल के अंदर। और करते कब है ये इस प्रोसीजर को? दिस प्रोसीजर मेनली डन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जब महिलाओं में दुग्ध का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर के नाम से जाना जाता है, स्तन कैंसर होता है, तब क्या करते हैं, पूरे ब्रेस्ट को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट निकालते हैं, टिश्यू निकालते हैं और निप्पल भी निकाली जाती है। 7 आता है एरेथ्रोस्कोपी। एरेथ्रोस्कोपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रचलित है। ठीक है, मॉडर्न में अभी ज्यादातर इसको यूज किया जा रहा है। इस प्रोसीजर को अच्छे समझिएगा। एरेथ्रोस्कोपी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच विजुअलाइज एंड ट्रीट द प्रॉब्लम इनसाइड द जॉइंट। यानी कि एरेथ्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें जॉइंट के अंदर किस समस्या को देखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालते हैं, कोई भी जॉइंट हुआ, पैर के, हार्ट के, घुटनों के, उन जॉइंट में क्या बीमारी है, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसको देखना, विजुअलाइज करना और एक इंस्ट्रूमेंट से उसका ऑपरेट करना, ट्रीट करना, इसे हम लोग एरेथ्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। दिस एरेथ्रोस्कोपी और दिस इज ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर विच इज in which surgeon make a small incision and enter pencil size instrument that has light and camera, it's called एरेथ्रोस्कोपी। यानी कि ये ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर है। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, ऑर्थोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, उसको मेनली परफॉर्म करता है इस प्रक्रिया में, जिसमें सर्जरी के द्वारा एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, पेंसिल साइज का छोटा इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं, जिसमें नली में कैमरा, लाइट लगी रहती है और काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट This procedure done when bone cartilage, ligament, muscle and tendon damage or injured। यानी कि जब बोन कार्टिलेज, लिगामेंट, मांसपेशियां तथा टेंडम में चोट लगती है तब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। एरिथ्रोस्कोपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, है ना।
आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। इसमें मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगा जिसमें बाकी के ऑपरेट जितने सारे क्लियर करूंगा। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में एक एप्लीकेशन की लिंक है, नोट्स आपको चाहिए वहां पे आपको हमारी ये मेडिकल की एक बुक मिलती है, 950 इसकी प्राइस है। इसमें आप देख पाओगे, इसमें पीडीएफ फॉर्म देते हैं, हम होम डिलीवरी नहीं करवाते। उसमें पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलता है, वीडियो मिलती है, हमारे यूट्यूब के सारे नोट्स मिलते हैं, मेडिसिन की एक बुक मिलती है जिसमें मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज बताया जाता है ना। 1 ईयर की वैलिडिटी है। फोटोकॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो, फोटोकॉपी करवा सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इसमें, इस टाइप से आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेट ये क्या डीएमएलटी का है, बट इस तरह से आपको मेडिकल नॉलेज लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक एक बार चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।